चलिए विदाउट विलंब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। पहले थोड़ा सा मंगलाचरण प्रार्थना, फिर हम लोग विषय पर आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार भी कि आप इसमें भगवत गीता के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो विदाउट डिले हम लोग जो है वो पिछले 7वें अध्याय में देखा था। हम लोगों ने 30 श्लोक थे और 8वें अध्याय में 28 श्लोक हैं, तो जिसमें अलग अलग सबसेट्स हैं। तो पहला जो सबसेट है वो आप लोग पूरा कर चुके हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहले जो है वो 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि परफेक्ट नॉलेज मुझे समग्र रूप से कौन जान सकता है। तो भगवान ने कुछ उसमें लास्ट के 2 श्लोक में बात की थी 7वें में। और फिर अर्जुन ने उन्हीं को अपने क्वेश्चन बना करके और भगवान से पूछा। फिर 5वें से 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। 9 से 13 में योग मिश्रित भक्ति द्वारा भगवान का स्मरण किस प्रकार किया जाए इस पर बात है। और 14 से 16 में शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण का कैसे स्मरण करें। 17 से 22 में भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलनात्मक बात करते हैं। और 23 से 28 के बीच में कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए भगवान इस अध्याय को समाप्त करते हैं। तो जो शुरू का वो था उसमें पहले वाले ही श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न रखे थे। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। 5 प्रश्न। तद ब्रह्म यानी ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, अध्यात्म यानी सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। तो 5 प्रश्न रखे अर्जुन ने। और फिर उसके बाद में अगले श्लोक में जो है वो फिर 3 प्रश्न रखे। अधियज्ञा कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेय वसिनेतात्म भी। तो इस तरह से टोटल में 8 क्वेश्चंस रखे, जिसमें 7 क्वेश्चंस का आंसर भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिया। तो तीसरे और चौथे श्लोक में जो है
वो देखें तो टोटल 8 क्वेश्चन है ये। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये 8 क्वेश्चन थे। तो हम मतलब इस की इम्पोर्टेंस समझें कि 7 क्वेश्चंस का आंसर भगवान सिर्फ 2 श्लोक में यानी थर्ड में और फोर्थ में कर देते हैं, और 8th क्वेश्चन को के लिए पूरा अध्याय है। तो फ्रॉम 5 to 28 मीन्स 24 श्लोक। इनफैक्ट मैं देखूं, मेरी दृष्टि जो मैं देख पाता हूं और जितना मैंने सुना पढ़ा समझा, तो उसमें ये लगता है कि भगवान ने इनफैक्ट इसके बाद समस्त अध्यायों में इसी 8वें क्वेश्चन के आंसर को ही डिस्क्राइब किया है। उसी को भगवान आगे चर्चा कर रहे हैं। तो जो है भगवान ने उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगता है। परम अक्षर ब्रह्म है और जीव का अपना जो होनापन है उसी को अध्यात्म कहते हैं। और इसमें देखें तो तीन चीजें जो भगवान अर्जुन ने पूछी थी, उसको जीव, ब्रह्म और परब्रह्म क्या होता है भगवान ने बता दिया। और फिर आगे जो है वो चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं, अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरम। तो इसमें 2 चीजें हैं, भगवान बताते हैं अभिभूत क्या है और अधियज्ञ क्या है। तो जो 6 अवस्थाओं से निकलता है यानी उत्पन्न होता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। यह प्रकृति ही, ये भौतिक प्रकृति ही अभिभूत कहलाती है। और अधिदैवत क्या होते हैं, परमेश्वर का वो विराट स्वरूप जिसमें सारे देवता और उनके लोग सम्मिलित हैं, ये अधिदैव कहलाते हैं। तो ये 4 श्लोक हुए। और इन 4 श्लोकों के बाद में भगवान से ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, जो 8वें प्रश्न का उत्तर है, जो आज का हमारा श्लोक है। तो आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं श्लोक तो प्लीज पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्ता वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति न अस्ति अत्र संशय। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेंगे? बहुत अच्छा श्लोक है, इसको हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। काले च मावे स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रियाति सा मद भावं याति नास्ति न यस्त यत्र संशय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। और कोई है पढ़ना चाहते हैं कि? जी अन्तकाले प्रभु। च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं याः प्रयाति सा मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और किसी की वॉइस आई थी एक साथ? जी हाँ हाँ मैं प्लीज। पढ़ता हूँ। जी। हाँ हाँ माता जी प्लीज। अंतकाले च मामेव स्मर मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति स माधवं याति नाथ श्रते संशयम्। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। संशय। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, और ये हम सबको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। इसका अर्थ कोई पढ़ देंगे प्लीज मेरे लिए? जी प्रभु जी पढ़े इनको। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा जी।
और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। थैंक यू माता जी। तो हरे ये कृष्ण। इसमें एक शब्द आया है स्मरण। प्रभुपाद जी जब इसका परपट लिख रहे हैं तो उसमें लिखते हैं सेकंड लाइन में कि इसमें स्मरण शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे, एक एक शब्द को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी आप जी। अच्छी बात है। आप देखो कि कह रहे हैं कि जीवन के अंत में जो केवल, सिर्फ केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर करते, और कुछ नहीं, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। और भगवान फिर उसके बाद में उसकी गारंटी लेते हैं, कहते हैं इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, मतलब संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उसने बस प्रॉमिस क्या करनी है अपने को, या अपने को प्रयास क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करना है। और इसमें कोई मतलब भगवान ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी है। इसमें सिर्फ एकमात्र कंडीशन ये रखी है कि भगवान के अलावा किसी और का स्मरण होना नहीं चाहिए जिस समय शरीर त्याग हो रहा है, जो लास्ट टाइम हो उसमें। इतनी सी बात करी है भगवान ने। हालांकि इतनी सी बात जो है वो इतनी सी नहीं है। जब हम लोग परपट को एनालाइज करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि वो बात इतनी सी मात्र नहीं है। तो किसी ने अगर आप में से भगवत गीता खोल रखी है तो परपट पढ़ें, फिर हम लोग उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। जी प्रभु जी, पढ़ो। हाँ प्लीज माता जी। इस श्लोक में कृष्णा भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्णा भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए जिसे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। इस परपट में सबसे विशेष बात क्या है? क्या ऐसी विशेष चीज है जो बाकी पर्पस में, मतलब 700 श्लोकाज हैं, प्रभुपाद जी उसी स्पेशल चीज को बहुत कम श्लोकाज में उन्होंने यूज किया है। बाकी मतलब ठीक है, हर श्लोक स्पेशल है, और प्रभुपाद जी जिसका भी पपड़ लिख रहे हैं वो सब स्पेशल ही है। इस पर इस पपड़ में कोई बहुत स्पेशल बात है, कोई पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्या है वो स्पेशल बात? प्रभु जी महामंत्र का जाप करना चाहिए हमें। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। हाँ बिल्कुल सही है। ये तो स्ट्रेस, लेकिन ये तो मतलब लगभग सारे ही श्लोक में इस चीज का स्ट्रेस कर रहे हैं। और भी कुछ मतलब इससे आप सही डायरेक्शन जा रहे हैं थोड़ा और। हाँ, आपने हाथ रेज किया हुआ है, हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप बोल सकते हैं। ये हैंड रेज किया है प्रभु जी ने, Vivo V2315। हाँ, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्या, आप केवल क्या स्पेशल है? अंत में स्मरण के लिए जो लास्ट टाइम। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे इसमें इसमें एक बहुत स्पेशल बात है। बहुत कम श्लोक, आज आई थिंक 4-5 श्लोक ही टोटल में ऐसे हैं जिनमें वो स्पेशल बात है। तो आज की सब में नहीं है वो है, मतलब आई ट्राई टू काउंट देम बट somehow आई एम नॉट एबल टू एट दिस टाइम टेल यू दैट थिंग, बट ठीक है हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इसमें एक
जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग सोचे कि इस वाले श्लोक से मृत्यु की चर्चा है। जी। भगवान जो है, भगवान कृष्ण मृत्यु के विषय में चर्चा कर रहे हैं अर्जुन से। युद्ध शुरू नहीं हुआ है अभी, और भगवान जो है अपनी चर्चा के लगभग मध्य में है। 8वां अध्याय है, लगभग मध्य हुआ, मतलब 18 चैप्टर्स हैं टोटल। तो यहाँ पर क्या है, भगवान मृत्यु की बात कर रहे हैं अर्जुन से। अगर अभी हम लोग अपनी लाइफ में देखें तो मृत्यु के विषय में कोई चर्चा करते हैं क्या हम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। नहीं करता। और बिल्कुल नहीं करते। और अगर बिल्कुल ही नहीं करते। मान राइट। मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं आइए हम लोग मृत्यु पे चर्चा करें। राइट। कहीं पे कोई, जैसे अभी डिस्कशन चल रहा है हम लोग का, तो कोई कहेगा कि बड़ा शुभ सा डिस्कशन चल रहा है, उसमें क्या डेथ की बात करें, मृत्यु की बात करें? तो हाँ, बिल्कुल नहीं करते। विल एनी ऑफ यू लाइक दिस थिंग, दिस डिस्कशन की मृत्यु पे चर्चा करनी चाहिए हमको? हम्म। मोस्ट प्रोबेबली नहीं, है ना। सबको लगे ये तो बड़ी शुभ बात है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। बट द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस होल लाइफ इज हाउ यू डाई। दैट्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जो जन्म मिला है उसका उद्देश्य ही यही है कि हम जन्म की, अपने जन्म की जो परिणति है उसको सुधार लें। तो वो उसी का प्लानिंग एक्चुअली वो। तो हम अगर देखें तो एक बहुत कॉमन सी बात रहती है जो हम लोग आपस में बात करते हैं, सुनते हैं कि वो थे, अमुक व्यक्ति थे और वो चले गए, है ना, संसार छोड़ के चले गए। तो कहाँ, कैसे गए, क्यों गए, ये कभी हम लोग इसको चर्चा करते हैं? नहीं करते। तो हम जब अपने बारे में भी ये बात कहते हैं, संसार में बात करते हैं, तो बोलते हैं कि भाई एक दिन तो सबको जाना है, बोलते हैं ना। जी। तो क्या, क्या हम कभी सोचते हैं कि हमको कहाँ जाना है, जाने यस। का तरीका क्या होगा, और जिस जगह जाना है वहां क्यों जाना है, पर्पस क्या है जाने का? तो भगवान जो है वो इसी क्वेश्चन को एक्चुअली कुरेद रहे हैं, और वो इसी इस श्लोक में वो बहुत सारी बात कर दे रहे हैं हमसे कि जो कहाँ जाना है और क्यों जाना है, और जाएंगे मान लीजिए तो हमको क्यों पता चल गया, कहाँ पता चल गया, तो कैसे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर जाना है अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए, या वृंदावन धाम जाना है, कृष्ण राम टेम्पल जाना है, तो हमको पता चल गया कहाँ जाना है। देन वी वी डिसाइड कि क्यों जाना चाहते हैं, वी नो कि दर्शन करने जाना है। एंड देन वी डिसाइड कि कैसे जाना है, बाई कार जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, हाउ विल गो देयर। तो जो हम अपने जीवन के बाद की यात्रा की बात है, जिसमें हम कहते हैं कहाँ जाना है, तो हम जो है फिर सोचते नहीं है कि उस कलेवरम या हाँ, प्रयाति कामद्भाव ज्ञाति नास्य संशय। अ, प्रभु जी जो भी बोलें तो प्लीज वो करके या तो अनम्यूट, म्यूट कर लें अपने को। तो अ, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इस और क्यों जाना है, ये 3 सवाल हैं जो महत्वपूर्ण है, जिस पर डिस्कशन के लिए वो है। और हमको जो ये दुर्लभ देह मिली है, रामचरितमानस से आपके सामने ही मैंने चूज किया है इसको। तो स्वामी तुलसीदास जी बताते क्या पर्पस है, और उस पर्पस से फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर और इसको डिस्कस करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, आकर 4,84,84 जो भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव कौन है? हम है, अविनाशी जिसका नाश ना हो। भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं
ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो किसका अंश है? भगवान का। भगवान अविनाशी है, इसलिए जीव भी अविनाशी है। लेकिन वो उस तरह से स्वतंत्र नहीं है जैसे भगवान है। तो आकर 4,84,00,000 है, 84 लाख योनिया, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, अकब हुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान को हम पर दया आई, हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि हमको मनुष्य देह मिले। मनुष्य देह मिलना ये प्रारब्ध नहीं, ये भगवान की कृपा ज्यादा रहती है। कबहुक कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, और नर तनु भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो ये पूरा जो शरीर हमको मनुष्य का शरीर मिला भगवान के स्नेह से, भगवान की कृपा से मिला, तो इसमें हम इस शरीर को पा करके अगर भव सागर नहीं पार कर पाए हैं तो कोई फायदा नहीं है। कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। और ये काम कितना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कर्णधार गुरु भगवान मिल जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने सबको एक डायरेक्शन दिया, तो ये जो दुर्लभ कार्य है वो सुलभता से हो सकता है। वही प्रभुपाद जी इसीलिए लिख रहे। और आपने जो कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर करें तो हमको ये हो सकता है, पर क्यों करें और उससे हमको लास्ट में फायदा क्या पाएगा। और इसमें फिर गोस्वामी जी आखिर में जो लाइन लिखते हैं वो इतनी सुंदर लाइन है, जो न तरय भव सागर, नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंद मते, आत्मा हन गति जाय। जो इस शरीर को पा करके भी इस संसार सागर से पार नहीं हुआ, तो वो क्या कर रहा है? वो अपना स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है। वो सुसाइड कर रहा है। तो ये एक बात जो है वो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। सुसाइड मीन्स ऐसा नहीं कि शरीर का ही अंत कर देना है। जो आपको ये मिली अपॉर्चुनिटी, हम उस अपॉर्चुनिटी को ही किल कर दे रहे हैं, ये सुसाइड है। तो ये जो सुसाइड है ना, ये कहीं बड़ा अपराध है अगर देखें तो। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में, अंत काले च माम एव, मेरा ही, माम एव मतलब मेरा ही, किसी और का नहीं। इसको बिल्कुल एकदम बिठा लें तो भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण, स्मरणम उक्त्वा है, अगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का, भगवान कृष्ण का ही स्मरण करे तो, और उससे उस समय में शरीर त्याग करे तो क्या होगा? यह प्रयाति समद भावम, याति नास्ति यत्र संशयः। अब यहाँ पे जो स्मरण शब्द है, स्मरण शब्द का मतलब है कि अनन्य भाव से याद करना। भगवान के अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, किसी दूसरे के विषय में सोचना नहीं है। और भगवान ने जो शब्द यूज किया कलेवरम मतलब शरीर, लेकिन शरीर ऐसा नहीं, अधम शरीर नहीं, शुद्ध शरीर। कलेवर शब्द का मतलब होता है वो शरीर जो शुद्ध हो चुका है, जो पावन हो चुका है। कैसे होगा पावन? वो प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा, आपने पढ़ा कि ऐसे नहीं पा सकते भगवान को। है, भगवान का स्मरण अंत में ऐसे नहीं हो जाता, शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है ना। जो अपना ये जीवन है उसको शुद्ध करना पड़ता है। कैसे होगा? वो होगा भगवान के स्मरण से, उनके नाम से, उनके नाम संकीर्तन से, भक्तों के संग से ही वो शुद्ध होगा। उत्तरकांड में गरुण जी से वसुंडी जी कहते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजिए रघुबीरा। वही पावन है शरीर जो भगवान का स्मरण करता है, ये शरीर पा करके है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कैसा हो जाता है? मुक्त्वा,
स्मरणम मुक्त्वा, है स्मरण करके मुक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि जो क्लेश है, जन्म मरण का क्लेश है, वह बंधन का क्लेश है, उससे मुक्त हो जाता है। उसको इस चीज का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। तो जो भगवान की उपासना करते हैं वो अंत समय में भगवान का ही स्मरण होने से, क्यों? क्योंकि जो पूरे जीवन करेंगे, कोई आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं सोच सकते कि हमने पूरे जीवन तो कुछ भी किया है, अब चलो लास्ट में अरे कर लेंगे, याद आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं याद आएगा, नहीं याद आएगा। क्यों नहीं याद आएगा? प्रभुपाद जी जो है वो जगह जगह पर मुकुंद माला स्तोत्र की चर्चा करते हैं। और जो मुकुंद माला स्तोत्र है उसमें इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आ, अंत के समय भगवान, मैं क्या पता मेरा गला रुंध जाए, कफ भर जाए, मैं आपका स्मरण नहीं कर सकूं, बुद्धि कैसी हो जाए, तो मैं तो आज ही क्यों ना मेरे प्राण छूट जाएं और मैं आपके कमलनाल में मैं प्रवेश कर जाऊं, आपके चरणों में प्रवेश कर जाऊं। इस तरह की जो है वो, तो ये बहुत बार प्रभुपाद जी इसको उद्धत करते हैं। और हमको ये बात समझनी चाहिए, हम अगर अस्पताल जाके देखें या अपने घर में किसी की मृत्यु हो रही हो और आप ध्यान से देखो, तो आप पाओगे कि छटपटाहट होती है उस समय, वो उसकी स्मृति लुप्त हो जाती है, उसका जो है गला रूंध जाता है, कफ कफ की गड़गड़ाहट होती है, बहुत सारे कष्ट होते हैं। और उस कष्ट में भगवान का स्मरण रह पाए, ये आसान बात नहीं है, हो नहीं पाता है। तो जो नहीं हो पाता तो क्या होता है कि वो उनके गुणों के आधार पर उनकी गति बन जाती है। 14वें अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तथा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो जीवन में जैसा गुण रहा उसका आपका टोटल में कैलकुलेशन हुआ, रजोगुणी रहे तो आप जो है मृत्यु लोक में दोबारा जन्म लेंगे, सतोगुणी रहे तो ऊर्ध्व लोक में चले जाएंगे, और तमोगुणी रहे तो अधोगति में चले जाएंगे। अब आप कहोगे सतोगुणी है तो ऊर्ध्व लोक में चले गए, यानी स्वर्ग आदि लोक में चले गए, तो क्या बुराई है? वहां से भी मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि ये जो अपने को आजादी है भगवान का स्मरण करके और अपने को मुक्त कर लेना, भगवान की सेवा में चले जाना, भगवत धाम प्राप्त करना, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर में ही ये उपलब्धि हो सकती है, इसके अलावा किसी में नहीं हो सकती। तो एक क्या हुआ, पुण्य इकट्ठा किए, सतोगुणी बने और ऊंचे लोकों में गए, परंतु फिर वापसी हो गई। आगे इसी अध्याय में इस बात की चर्चा है। और भगवान फिर बाद में इस बात को गारंटी देते हुए कहते हैं, याति नास्ति यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। किसको प्राप्त करते? यह प्रयाति सा मदभावम, मदभावम यानी भगवान, भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का समग्र रूप तो एक ही है। तो भगवान से अगर संबंध जुड़ जाता है तो वो वाले उसमें तो भगवान ने जो विशेष छूट दी है। हालांकि यहाँ पे भगवान ने एक तरह से कहा कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे भी आचरण रहे हो और कुछ भी रहा हो और वो अंतकाल में भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, परंतु ये होगा ही नहीं, क्योंकि अगर पूरी लाइफ प्रैक्टिस नहीं की, शरीर का शुद्धिकरण नहीं किया, जैसे कि प्रभुपाद जी पॉपट में लिखते हैं कि अगर नहीं किया है तो ये संभव नहीं है। कैसे शुद्धिकरण होगा? भगवान का नाम जप करके शुद्धिकरण होगा, नाम संकीर्तन करके, की सेवा करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम निरंतर जब जप करेंगे तो हमारी ऐसी स्थिति बन सकेगी कि, तो आप कहोगे कि क्या ऐसा किसी के साथ हुआ? हाँ हुआ है। दोनों तरह के एग्जाम्पल भी हैं। ऐसे जो पूरा जीवन भगवान का जप करते रहे तो उन्होंने अंत समय में भगवान का स्मरण किया और वो प्राप्त हुए। और ये खाली मनुष्यों के लिए ही नहीं, अगर वो नाम जप निरंतर चले तो वो पशु योनियों में भी संभव रहा, और मनुष्य तो मतलब फिर तो उसकी बात ही क्या है, तो स्पेशल कैटेगरी है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल। अब आप ये भी कह सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जिसने पूरे जीवन नाम नहीं लिया और अंत में नाम लिया तो उसका कल्याण हुआ? हाँ, वो भी एग्जाम्पल्स हैं, पर वो रेयर एग्जाम्पल है, वो सिर्फ बताने के लिए कि नहीं भाई, इस तरह से
कोई भी अगर भगवान का नाम ले लेता है लास्ट टाइम में, तो उसकी वो गति हो जाती है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। त्रेता युग में बाली, जिसको भगवान ने मारा, भगवान जिसको जिसका भी संहार करते हैं, भगवान का दृष्टिपात होना ही उसके पापों को नष्ट कर देता है। भगवान जो है रामचरितमानस सुंदरकांड जो लोग पढ़ते होंगे, तो वो ये लाइन उसमें पढ़ते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। भगवान के सन्मुखता जैसी हो जाए, उसके करोड़ों जन्म के पाप नहीं, अग मतलब उससे भी ऊपर की कैटेगरी, वो भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने जिन पर भी दृष्टिपात किया कुरुक्षेत्र में, वो सारे के सारे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वो मरणोपरांत हैं, उनकी अच्छी गतियां होती हैं। तो बाली जिसको भगवान ने मारा, आखिर में वो भगवान के मारने के बाद शुद्ध हो जाता है, भगवान से बहुत सारी बहस भी करता है, उपदेश आदि करता है, लेकिन जब लास्ट वाली बात होती है, तो वो जो है हार मान लेता है। और भगवान उसको देते हैं एक मौका देते हैं, कहते हैं कि अचल करो तनु राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निदाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अनेक बाली बोलता है, भगवान कहते हैं कि मैं तुमको जिंदा कर देता हूँ दोबारा से तुमको, अब तो तुम्हारा मन शुद्ध हो गया, चलो प्राण दे देता हूँ। मालिक कहता है नहीं भगवान, मुझे नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं चाहिए? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई। लास्ट में लोग, वो जो मुनीश्वर लोग हैं, जो योगी लोग हैं, वो पूरे कितने जन्म लगे रहते हैं, फिर भी आखिर में नाम नहीं ले पाते। मैं ऐसा नहीं चाहता, अब मैं मुझे मुझे नहीं चाहिए जीवन है। फिर आगे बोलता है, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर के प्रभु ऐसे बन नहीं बनावा। है जिसका नाम लेकर के भगवान शिव काशी में मुक्ति दे देते हैं लोगों को, है वही मेरे सामने, मेरे नयनों के सामने, मेरी आंखों के सामने है। और ऐसी जुगत, ऐसी संयोग ऐसा दोबारा नहीं बनेगा। तो फिर लास्ट में वो क्या कहता है, वो बोलता है कि आप ना, मुझे तो आपने कल्याण कर ही दिया, मेरा मन शुद्ध हो गया, और आप अपने चरणों में प्रीति दे दो। और कहता है आप जो मेरा बेटा है उसको भी अपना लो। तो भगवान ने अंगद को इसलिए अपनाया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है गीधराज जटायु, पशु है, वो पशु था बाली। गीध क्या है? पक्षी है। और वो जीवन भर भगवान राम का स्मरण करता रहा, इसलिए उसको अंत में भगवान राम का स्मरण होता है। भगवान उसको अपनी गोद में, उसका प्राण, वो प्राण त्यागता है, और भगवान उसको पिता जैसा सम्मान देते हैं, उसकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि भगवान को भीम भीष्म जी को अपने द्वापर में देखें, तो भीष्म जी को ये वरदान था कि वो कभी भी प्राण त्याग सकते थे, कर सकते थे। हालांकि भागवत पुराण में वर्णन है कि उन्होंने सही समय भी चुना, लेकिन उन्होंने शर्त क्या रखी? भगवान कृष्ण को बुला लीजिए। बोले भगवान आप खड़े रहो, मैं आपके देखते देखते अपना शरीर छोड़ देना चाहता हूँ। रामायण में ऐसे ही वर्णन है। सरभंग ऋषि हैं, तो भगवान को जीवन भर स्मरण करते रहे, उनके सामने ही वो प्राण त्याग देते हैं, और वो भगवान के साकेत धाम चले जाते हैं। तो हम अगर पुराने सारे भक्तों को, फिर एक कथा आती है, जो लोग भागवत पुराण थोड़ा पढ़ते हैं देखते हैं, तो कथा आती है किसकी? वो आती है अजामिल की कथा, जिसमें सूक्ष्म में बात करूंगा। धीरे धीरे टाइम, नहीं तो पूरी कथा लूंगा तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। तो अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा में हम लोग देखते हैं कि अपने बेटे का नाम, जो कि किसी एक वैष्णव के कहने पर उसने नारायण रखा था, उसका नाम स्मरण करने से, और जब लास्ट में यमदूत लेने आते हैं, उस समय करुण पुकार नारायण शब्द की करता है तो भगवान नारायण के दूत प्रकट हो जाते हैं, और यमदूतों से छुड़ा लेते हैं। वहाँ संवाद भी हुआ है। तो वहाँ संवाद जो हुआ, उसमें पार्षदों ने कहा कि जो भगवान के पार्षद थे, उन्होंने यमदूतों को ललकारा, उनका कि
तुम सचमुच धर्मराज के अगर आज्ञाकारी होते तो धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व समझते, और ये तो दंड का पात्र ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने तो भगवान का नाम ले लिया है। भगवान का नाम लेने वाला जो व्यक्ति है वो तो उसके कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि पूरी नष्ट हो जाती है, प्रायश्चित हो जाता। अयम ही कृत निर्वशो जन्म कोटि संयसामपि यद् व्याजाहार विवशो नाम स्वस्थ नयनम हरे। भगवान का नाम लेके चाहे विवशता से क्यों ना लिया जाए, तो भगवान का नाम मोक्षप्रद है। और इसने तो कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। आगे जो है वो उसी प्रकरण में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, और वो कहते हैं, स्तेना सुरापो मित्र द्रुग ब्रह्मा गुल्प तल्पगा स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पात किनो परे सर्वेशाम अप्यघवताम देव सुनिष्कृतम नाम व्यवहारणम विष्णोर तस्य द्विषया मति। कहते हैं कि चाहे तेना सुरापो मित्र दुग ब्रह्मा गुल गुरु तल्पगा, मतलब कि चोर शराबी मित्रद्रोही ब्रह्मघाती कुछ भी जो नाना प्रकार के खराब घृणित कर्म करने वाला व्यक्ति भी है, यदि वो भी जो है अगर भगवान नाम का उच्चारण शुद्ध होकर के करना शुरू करता है तो उसके समस्त पाप कट जाते हैं। और इस प्रकरण में तो चर्चा आती है कि द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद जब नाम पुकारा, तो भगवान कहते हैं कि एक नाम के पुकारने से तो मैं आ गया, दूसरे बार जो पुकारा है उसका ऋण तो मैं कैसे चुकाऊं। तो अजामिल की ऐसी गति होती है, और अजामिल को फिर जब प्राण छूट जाते हैं तो वो वापस शुद्ध वैष्णव बन जाता है, हरिद्वार जाकर के भगवान का भजन करता है, और फिर वो अंत में भगवान के लोक को प्राप्त करता है। तो ये हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस बात को बताते हैं। और शास्त्रों में कहा गया, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्दिस्तु महापातक कोटया। जिसकी जीव पर कृष्णेति मंगलम, कृष्ण भगवान का मंगल नाम यस्य वाच प्रवर्तते, जिसकी जीवा पर रहता है, नृत्य करता है, उसकी भस्मी भवंति सद्यस्तु महापातक कोटया, उसके कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। जो लाखों व्रत यज्ञ सर्वतीर्थ स्नान तप उपवास इत्यादि करने पर भी जिसका जो वजन है, तो भगवान नाम के जप के 16वें हिस्से का बराबर भी नहीं होता। इसीलिए पद्म पुराण में कहते हैं, आश्चर्य व भय शोके क्षते व मम नाम यह व्याजेन व स्मरेद्यस्तु सा याति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं चाहे आश्चर्य से, भय से, शोक से, चोट लगने से, किसी भी तरह से मेरा नाम जो बोल पड़ता है या किसी ब्याज से स्मरण करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। तो इस बात के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कैसे भी भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, और जो लोग शुद्धता से लेते हैं, जो नाम अपराध है उनको अवॉइड करते हुए नाम लेते हैं, तो उनकी तो बात ही क्या है। तो इसीलिए कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त यत्र संशय। भगवान यहाँ पर एकदम 100% उसको वो कर दे रहे हैं। चाहे कोई कितना ही अपवित्र क्यों ना हो, कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, ये वाला सिद्धांत सबके लिए है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का अपने जीवन के अंत में स्मरण करके शरीर त्यागता है, भगवान कृष्ण के धाम जाता है। उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी होती कि समय उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, कि हमको आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उस जो बाकी योगी लोग हैं उन्हें सही समय देखना पड़ता है, सही मुहूर्त देखना पड़ता है, उसमें प्राण त्याग करेंगे तो है। तो किसी समय, किसी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार से, किसी अवस्था में कोई अगर प्राण त्याग करता है और वो भगवान की भक्ति कर रहा है और उसने भगवान का स्मरण करते हुए प्राण त्यागा है, तो वो भगवान के धाम ही जाएगा। हाँ, इसमें जो है इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई ये सोचे कि भगवान का नाम जप करे और वो अपराध भी करता कर रहे हैं, तो ये फिर नामापराध कहलाता है।
हैं। और ऐसे जो व्यक्ति हैं उसके लिए कहा गया नमनो बलादियसी पाप बुद्धि। जो व्यक्ति लगातार पाप करता रहता है और पवित्र भगवान के पवित्र नाम जप करके अपने पापों को दूर करने की कोशिश करता है, फिर पाप करता है, वो नाम अपराधी है, पवित्र नाम का अपराधी है, उसको ये इस प्रकार के फल नहीं मिलते। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान की ओर से एक विशेष छूट है। विशेष छूट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है तो भगवान के धाम में जाता है, वो चाहे पहले कैसा ही क्यों ना रहा हो। तो हम सबको ये एक विशेष छूट मिली कि हम चाहे पूर्व जन्म में क्या ही थे, हम चाहे इस जन्म में अब तक क्या ही थे, अब से अगर हम शुरू हो जाएं और अब से जो है वो भगवान का नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, तो हमको जो है ये चीज, ये गति मिल सकती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी तो ठीक है, अभी तो जो काम चल रहा है इसको चलते रहने दें, और भगवान के नाम की स्मरण करने की क्या आवश्यकता है। श्लोक में तो कहा गया अंत में स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम में चले ही जाएंगे। तो भगवान का स्मरण करना अत्यंत सरल है, लेकिन अत्यंत कठिन भी है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण बहुत सरल है और अंत में कर लेगा, अभी करने की क्या जरूरत है, तो वो पक्का समझिए कि वो व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण अंत समय में नहीं कर सकेगा। उसके लिए ये अत्यंत कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का अभ्यास नहीं है। और जब भगवान का आश्रय ले लेते हैं भक्त, तो वो अपना आश्रय छोड़ देते हैं और उनको स्मरण करने की भी चिंता नहीं रह जाती। अगर वो किसी प्रकार से भगवान का स्मरण नहीं कर सक रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गई, प्रारब्धवश कुछ इस तरह का शरीर में व्याधि आ गई, तो भगवान उनका स्मरण रखते हैं और वो उनको उसी प्रकार की गति प्राप्त करते हैं। वो हैं क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने शरीर का शुद्धिकरण कर लिया। यही बात प्रभुपाद जी जो है अपने परपट में लिख रहे हैं। और भगवान जो है वो लास्ट में इसलिए गारंटी दे रहे हैं कि ना यस अस्ति अत्र संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को भगवान ने इसे लास्ट में जोड़ दिया। हाँ, अब इसका उल्टा एग्जाम्पल तो है जड़ भरत के विषय में। हम लोग जानते हैं भरत महाराज ने वन में रहकर भगवान कृष्ण का बहुत भजन किया, लेकिन शरीर छोड़ते समय उनके हरिण के प्रति आसक्ति हो गई, तो वो लास्ट में उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन पूर्व की हुई भक्ति वो हमेशा बनी रहती है। तो उसके बाद भी वो जन्म जरूर मिला, लेकिन उनकी चेतना नष्ट नहीं हुई और उनकी गति बाद में फिर दोबारा भगवत प्राप्ति की हो गई। तो ये चीज जो है वो हमको ये बताती है कि हमको इस मामले में सावधान भी बहुत रहना चाहिए। लगातार हमको नाम जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने नाम जप से ही प्रारंभ किया परपट में, और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि इस बात को हमें अभ्यास पूर्वक करना चाहिए। और फिर उन्होंने इसमें जो विशेष बात थी, जो मैंने कहा था कि इस श्लोक में विशेष बात है, वो इस श्लोक में विशेष बात क्या थी कि प्रभुपाद जी ने 2 बार, बहुत ही कम श्लोक हैं जिनमें प्रभुपाद जी ने पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, और उनमें भी 2 बार किसी श्लोक में लिखा। तो ये वो श्लोक है जिसमें कहते हैं वो कि अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। फिर लिखते हैं भगवान चैतन्य ने उपदेश किया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तरोरिव सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फिर से दोबारा ये मंत्र लिखा का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। तो बताना क्या चाहते हैं कि कितनी ही व्याधि क्यों ना आ जाए, कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, लेकिन महामंत्र को छोड़ना नहीं है। भाई चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दिया कि तरोरिव सहिष्णुना, जैसे वृक्ष जो है सहिष्णु हो करके, कोई अगर उसको पत्थर भी मार दे तो भी वो उसको फल ही देता है। हम लोग का ये प्राय देखने में मिलता है हम लोगों को कि क्या करते हैं, अगर वृक्ष से फल तोड़ना है तो उस पे पत्थर मारते हैं।
और वृक्ष उसके बदले में क्या करता है, वो भी कहे कि चलो ठीक है बेटा, तुम हम फल तोड़ने के लिए हमको मार रहे थे, हम तुम्हारे पर गिर जाते हैं, क्या होगा। लेकिन वृक्ष तो ऐसा नहीं करते, तरोरे भी सहिष्णुना, है ना, वो इतने सहिष्णु होते हैं कि वो तब पर भी फल ही देते हैं। भक्तों का नेचर ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्ध होने पे ये क्या स्थिति होगी, वो तरोरे भी सहिष्णुना हो जाएगी। और जो नाम संकीर्तन का और चैतन्य महाप्रभु का महायज्ञ है, ये अभियान है, जिसको प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के लेवल पर लाया, और हम लोगों को उन्होंने सहज बना दिया, इतने सारे डिवोटीज का संग दिया, ताकि हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां बने और हम लोग नाम जप अच्छे से कर सकें। तो इस वाले श्लोक की सबसे विशेष बात क्या थी कि प्रभुपाद जी ने 2 बार इसके परपट में हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखा है। तो हम लोगों को अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए, इस रास्ते पर दृढ़ता पूर्वक, कठिनाइयों अगर आए तो कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। वर्ड टू हमें प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम प्रभु जी का। जैसे अभी हरे कृष्ण महामंत्र के सारे आज की जो चर्चा हुई, हरे कृष्ण महामंत्र की इम्पोर्टेंस और चैंटिंग कैसे हमें करते रहना चाहिए, जितने भी बाधा, जितने भी समस्या आए, तो हम हर समय किसी न किसी तरह से भगवान का नाम लेने का हमें अभ्यास प्रैक्टिस करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार सब लोग अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं जी। है ना। और सबके लिए पूरे हम जब भी सबके हरे लिए। कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जी पूरे जैसे जड़ में पानी डालने से सब जगह चला जाता है पानी, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक बार बोल सकते हैं सब, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। थैंक यू, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन। हमारे बीच में एक हरे कृष्णा महामंत्र की इम्पोर्टेंस ज्यादा समझ में आ गई। अभी तक मैं थोड़ा सा वो थी कि इसको लगातार करते ही रहना चाहिए, चाहे कितने ही विघ्न आते रहें, बाधाएं आती रहें। पहला तो ये समझ में आया, और दूसरा ये कि मृत्यु के समय बहुत कम व्यक्ति नाम लेने के वो रहता है, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी शारीरिक आ जाती है कि जिससे वो नाम नहीं ले सकता, नहीं ले पाता। बट स्टिल अगर वो पीछे से लेता आ रहा है तो उसको उसका फल भी मिलेगा, जो मुझे समझ में आया। बट बिल्कुल एम आई राइट? बिल्कुल। राइट। यस, सही है। जी जी, जो धन्यवाद। आपने अच्छा बता दिया। और कोई क्वेश्चन या कुछ बताना चाहें? कोई क्वेश्चन किसी का, या कोई बताना चाहते हैं कुछ तो बोल सकते हैं। क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हम पूछ लेंगे।
प्रभु जी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आज के से रिलेटेड। मुझे लगता है किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ आप पूछ सकते हैं प्रभु जी आज के पर्पस से रिलेटेड, आज के श्लोक से रिलेटेड। यही करना है जीवन के लिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल पछताएगा प्राण जाएंगे। अच्छा प्रभु जी, जैसे अभी आपने ये बताया कि इसको जो है मतलब लगातार करते रहना चाहिए, राइट? बट हमें कई बार बड़ी देर में समझ में आती है बात। जैसे अपने जीवन काल में जी हम जो है अपनी भौतिक लाइफ में इन्वॉल्व हैं फुल्ली विदाउट पेइंग अटेंशन टू दिस पार्ट ऑफ लाइफ, और ये हमें बहुत लेट समझ में आता है। देन इज इट ओके? एनी टाइम जब आपको समझ में आता है तब स्टार्ट करना चाहिए। उससे पहले समझ ही नहीं आया तो कैसे स्टार्ट करेंगे? नहीं, कारण आपकी बात को समझ रही हूँ, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ देन उसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। देखिए क्योंकि जैसे हमने 70 साल तक नहीं किया, राइट? एंड आई हैव कम ओनली सिंस 2 months, so that I only interested to know. माता जी, अगर सही भाव से हृदय से भगवान का एक बार, अभी मैंने क्या 2 आपको स्टोरीज बताई। हाँ, 2-3 एग्जांपल्स दिए थे, राइट? हाँ, तो उनमें क्या है कि एक बार में किसी ने एक बार भी अगर भगवान का पूरे सच्चे हृदय से नाम लिया है तो उसका कल्याण उसी को हो जाता है। पर वो सच्चे हृदय से एक बार की पुकार बनती नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। जी, उसको मतलब शुद्ध, हमें हाँ, तो उसको उसकी अशुद्धि, उसको निर्मल बनाने के लिए हमको ये बार बार करना पड़ता है ना? रामचरित जी, सुंदरकांड में ही भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये जो विकार है ना, ये तो रहते ही हैं, ये तो जाएंगे ही नहीं है। तो भगवान ने शर्त वहां क्या रखी कि निर्मल मन जिसका हो जाए, जिसका मन शुद्ध हो जाए, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अब निर्मलता कैसे मिलेगी? निर्मलता मिलती है भक्ति माता की शरण लेके, अपने अनर्थों की निवृत्ति करके, उनका संग करके और साधुओं की कृपा से। तो जो आप कह रहे थे 2 महीने से शुरू किया, अगर कोई आप पे कृपालु हो भक्त और वो ऐसी कृपा कर देंगे तो तुरंत भी कल्याण हो सकता है। कृपा तो किसी के सिर पे बंदूक रख के मिल नहीं सकती है। आपको कहे कि चलो ठीक है हम कृपा ले आते हैं, तो जोर जबरदस्ती से नहीं मिलती कृपा। तो क्या है, कोई हृदय से ही आप पे प्रसन्न होकर के दे सकता है। साधु महात्मा लोग, जो भक्त लोग, जो वैष्णव है, वैसे ही कृपा करते हैं। तो किसी भी समय कोई देर नहीं हुई है। हाँ, जीवन में ऐसा लगता है कि पछतावा तो है कि पिछला मेरा जीवन व्यर्थ गया, लेकिन जो अब है हमारे पास एक एक क्षण, वो भगवान में निकल। अच्छा ठीक है। जैसे हम ये तो हम अपने पर लागू कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक लाइन है ना, अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। ये तो मतलब जैसे अब यहाँ पर है, बट अभी भी हम जैसे, चाहे मैं अपनी फैमिली की ही बात करूं, तो nobody is coming to this, not interested at all, right? बहुत मुश्किल से, जैसे अब इंडिया आए इस हफ्ते, तो राम राम, हम किसी के घर गए तो वहां राम राम शब्द बोला नमस्ते की जगह, या वो। तो अब जैसे गए हैं तो उनका जो पहला वो होता है, जैसे मेरे से बात होती है तो मम्मी राम राम, तो मतलब एक शब्द तो आया ना लाइफ में। एक शब्द आया उनकी उम्र में 40 के बाद। तो हम जस्ट, तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि सोसाइटी में भी, हमारे आसपास भी, जो घूमते भी हैं, सब कुछ करते हैं, बट दे आर नॉट इंक्लाइंड टू दिस एट ऑल। यस, यू आर राइट। इसलिए ना पिछले अध्याय में आपने देखा, उसमें क्या कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धेताम सिद्धानाम। तो मतलब कितने लाखों करोड़ों में से कोई एक है जो इसके लिए प्रयास करेगा, और उससे भी कोई एक होगा जो आगे बढ़ेगा, है ना? राइट। तो ये देखने में लगता है, मैनी टाइम्स आई आल्सो फील अमेज्ड
like a lot of shock is there doing all this thing, लेकिन वो सही सही उस मार्ग पे बढ़ने के लिए, नहीं तो भगवान तो थोड़े झूठ बोलेंगे। भगवान ऐसी बात लिख रहे हैं, भगवत गीता में लिख रहे हैं, अर्जुन को बता रहे जी जी हाँ, हैं। उसमें श्लोक है कि लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है, राइट। एग्जैक्टली, वो जी क्यों है, वो इसलिए है ना, क्योंकि इस मार्ग पर जो है वो ऐसे जाते नहीं है लोग। दैट्स द थिंग। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। So shall we finish the session officially to end it? Thank you very much, आप लोगों ने मुझ पर कृपा की और प्रभु जी आपकी कृपा हम पर हुई है, आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। सबकी कृपा है हम लोगों पर हो हरे रही है। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं तो बोल रहा था ये जो माता जी ने पूछा था तो ऐड कर सकते हैं, है ना? तो जैसे हमने बताया तो इंटेंसिटी से कर सकते हैं। हमें जितने समय में पता चला उसमें इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो दोनों मेकअप हो जाएगा। इसे तो जीवन के प्रारंभ से ही करना चाहिए हमें, और यही हमारा ये उद्देश्य भी है। और जैसे बताया कि इंक्लाइंड नहीं है लोग, हमारा जॉब भी है इंक्लाइंड करना, है ना? तो ये आप भी कर सकते हैं। आवाज आ रही है ना? ये बहुत बढ़िया आवाज आ रही हाँ, तो राधा माता जी ये जो आपने अभी बोला था उसी संबंध में बता रहा हूँ। जी सुन रहे? आप तो तो कई हमारा बार ये इंक्लाइन यस करने के लिए हमारा प्रोपेगेंडा यस है। यस यस, आप तो और पहले दिन से ही कह रहे हैं कि चैंटिंग 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 इज द ओनली आंसर, और कंटिन्यूस होनी चाहिए विदाउट ऑब्स्टिकल्स, आते रहेंगे तब भी करना है। हाँ, जी और जो ज्यादातर लोग अनफॉर्चुनेट है कलयुग में, जी ज्यादातर लोग नहीं ले पाते प्रोसेस से, तो उनको मतलब उनको फॉर्चुनेट बनाना काम है हमारा, है ना? प्रभुपाद जी का यही काम, मतलब उन्होंने यही दिया है सबको कि आप ले मंदिर बनाए, इसलिए सब जगह बुक्स दे रहे हैं सब जगह, है ना? बुक्स पहुंचा रहे हैं। जी तो यही तरीका है, प्रसाद खिलाना, प्रसाद देना, प्रसाद बांटना, यही तरीका है। जी तो ठीक है, तो कोई कितनी भी उम्र में भी अगर जब उसकी यहाँ प्रभुपाद जी ने आगे भी एक प्रॉपर्टी में बताया, लेकिन कि जब आपको पता चले, जब आपको उसकी जरूरत लगे, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जी है ना? जो चला गया वो तो राइट चला ही गया, तो हम लोग, है ना, उसको हम अगर करें तो हम अभी भी नहीं कर पाएंगे, हम दुखी रहेंगे तो चला गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इंटेंसिटी बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है ना? प्लीज। ठीक है, थैंक यू। हरे थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं, तो प्रभु जी हम आज यहाँ पे विराम दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली डॉक्टर त्रिपाठी प्रभु जी का, इतना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया रामचरितमानस की रियली चौपाइयों से, ना मधुरता से। रियली हम्म, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। हरे All कृष्ण। glories to Srila Prabhupada, all glories to assembled devotees. Thank you very much. Hare Krishna. प्रभुपाद की जय।